हेलो गाइस, जय नमस्कार। मैं त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स मजा के इस मंच में। तो भैया देखिए, चौथा मुकाबला श्रीलंका बनाम यहाँ पर साउथ अफ्रीका का मुकाबला यहाँ पर हो गया खत्म और साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली है श्रीलंका के सामने। जी हाँ, बहुत बड़ी जीत है। इस जीत को सेलिब्रेट करना साउथ अफ्रीका के लिए काफी अहम है। और यहाँ पर श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बल्ले के खिलाड़ियों ने दमखम दिखा करके यहाँ पे काफी अच्छा प्रदर्शन किया और फाइनली यहाँ पर श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ा और साउथ अफ्रीका को यहाँ पर जीत मिली है। जी हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ी जीत मिली है। यहाँ पर जीत की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने इस मैच को 102 रनों से जीत लिया है। जी हाँ, और इस जीत के सबसे बड़े हीरो, इस जीत के सबसे बड़े हीरो कौन है? साउथ अफ्रीका के जीत के सबसे बड़े हीरो कौन है? आप कमेंट करके फटाफट बताइए। यहाँ पे 3 सबसे बड़े हीरो हैं, लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी श्रीलंकाई खिलाड़ियों की कि श्रीलंका खिलाड़ी ने भी यहाँ पर 428 रन को चेस करनी उतरी और 326 रन तक बनाए। स्टार्टिंग के बल्लेबाज अगर यहाँ पर आउट ना हुए होते, एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बताऊं, श्रीलंका जैसे पथुम निशंका अगर आउट ना हुए होते, कुशल परेरा जल्दी आउट ना हुए होते, या फिर दिनुथ वालेलागे थोड़ा सा और टिक गए होते तो पारी को और लंबा खींचा जा सकता था। और स्टार्टिंग अगर परेरा और पथुम निशंका अगर जल्द आउट ना हुए होते तो मे बी इस पारी ये खेल क्या पता श्रीलंका के पक्ष में जा सकता था। जिस प्रकार से श्रीलंका के बाद के बल्लेबाजों ने यहाँ पे पारी को संभाला है, हालांकि रन रेट बहुत ज्यादा हो गया था। रिक्वायर्ड रन रेट 18 के आसपास, क्या है यहाँ पर 18 के आसपास से रिक्वायर्ड रन रेट हो गया था बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग के यहाँ पर खिलाड़ी टिक नहीं पाए। तो फटाफट आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, प्यार और सपोर्ट दीजिए, तभी मजा आने वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साउथ अफ्रीका, यहाँ पे कमेंट आ रहा है यहाँ पे भाइयों के, सागर भाई बहुत कोशिश करी है, बहुत जान तक बहुत कोशिश करी है, ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ नहीं कर पाएगी। खूब मेहनत करा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं है, हार गई। बट मैंने तो मैं भाई बिल्कुल बिल्कुल हार जीत चलती है, लेकिन श्रीलंका के यहाँ पे के खिलाड़ियों को दाद देनी पड़ेगी। जिस प्रकार से उन्होंने उनकी बॉलिंग प्लस फील्डिंग लूज थी, लेकिन बैटिंग ने काफी हद तक यहाँ पर काम किया है। और देखा जाए तो यहाँ पर पिछलग्गू यहाँ पे बैट्समैन ने आगे संभाला, स्टार्टिंग या बल्लेबाजों ने तो नहीं संभाला। अगर स्टार्टिंग बल्लेबाजों ने संभाला हो तो काफी हद तक यहाँ पर स्कोर जा सकता था। चलिए आप भी आ जाइए बिरयानी खाने के लिए और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, मजा आ जाएगा आपके साथ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मजा आ जाएगा। चलो, आप इंडिया की बारी है मेरे भाई, तो चाहिए तैयार हो जाइए, क्योंकि असली मजा तो अब आने वाला है। बिल्कुल भाई, असली मजा तो कल ही आने वाला है। एक समय ऐसा था, मुझे भी लगता था कि शायद जीत सकती है, बट यार क्या मैच देखने को मिला भाई। बिल्कुल मैच शानदार था, मैच लाजवाब था, मैच टक्कर का था। मैच यहाँ पे लड़ाई हुई, लड़ाई में एक टीम की जीत हुई तो एक टीम की हार हुई, लेकिन लड़ाई मजेदार थी। श्रीलंका ने बाद में जिस प्रकार से बैटिंग किया, यही का श्रीलंका स्टार्टिंग में अगर बैटिंग स्टार्टिंग ऑर्डर स्टार्टिंग टॉप ऑर्डर अगर संभल जाते यहाँ पर भाई साहब, यहाँ पर 2 खिलाड़ी अगर और संभल जाते हैं यहाँ पर, खासकर 2 खिलाड़ी, कौन कौन? पथुम निशंका और कुशल परेरा। यहाँ पे 2 खिलाड़ी अगर संभल जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर श्रीलंका के स्कोर यहाँ पे काफी अच्छा। तो चलिए अब सीधा सीधा हम हाइलाइट्स पर नजर मारते थे। यहाँ पे सबसे पहले नजर मारे तो साउथ अफ्रीका की तरफ से, यहाँ पे श्रीलंका की तरफ से अगर बैटिंग की बात करें, कुशल मेंडिस ने सबसे ज्यादा यहाँ पर स्कोर बनाया। श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस ने 42 गेंदों में 76 रन बनाया। बहुत गजब का काबिल तारीफ, यहाँ पर स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। यहाँ पर जानते थे इनके कंधिया भी, यहाँ पर इनकी शतक आने से चुक गया, ये खिलाड़ी टिका होता यहाँ पर और स्कोर खड़ा हो सकता था। जिस पारी में उन्होंने 4 चौके लगाए और 8 छक्के अपनी इस पारी के दौरान लगाए, जो बड़े काबिल तारीफ था। इसके बाद सदीरा समर विक्रमा यहाँ पर 19 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन बनाते हैं, 3 चौके और 1 छक्के लगाते हैं, लेकिन बहुत जल्द ये निपट जाते, जिस वजह से श्रीलंका और यहाँ पर डाउन हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें श्रीलंका की तरफ से, चरित असलंका यहाँ पर 65 गेंदों का सामना करते हुए 79 रन बनाते हैं और गजब का ये भी पारी खेलते हैं और 8 चौके 4 छक्के लगाते हैं। इन दोनों खिलाड़ी की वजह से यहाँ पर श्रीलंका काफी हद तक यहाँ पर रन चेज करने। इसके बाद अगर हम बात करें श्रीलंका के दासुन सानका कप्तान साहब, ये भी अच्छे खासे रन बनाते हैं। अच्छे खासे रन बनाने के साथ साथ अब 62 गेंदों में 68 रन बनाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर
रेसी यहाँ पर 108 रन बनाते हैं, 110 गेंदों का सामना करते हैं, 108 रन 110 गेंदों का सामना करते हुए बनाते हैं। और यहाँ पर अपनी इस पारी के दौरान ये 13 चौके और 2 छक्के लगाते। इसके बाद अगर हम बात करें क्विंटन डिकॉक की, तो यहाँ सॉरी माफ करिएगा, इसके बाद अगर हम बात करें एडम मार्करम सबसे खतरनाक शतक अगर पूरे मैच के दौरान रहा तो एडम मार्करम 54 गेंदों में 106 रन बना, 14 चौके 3 छक्के लगाते। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे क्विंटन डिकॉक 84 गेंदों का सामना करते 100 रन बनाते हैं, 12 चौके और 3 छक्के। इन कुछ ये जो मैं ग्राफिक्स के जरिए मैं बता रहा हूं, ये स्टार खिलाड़ी हैं जो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका तरफ से काबिल तारीफ बैटिंग करते हुए आप लोगों को नजर आए हैं। और पूरे मैच के दौरान इन्हीं लोगों का यहाँ पर दमखम देखने को मिला है। और लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी श्रीलंका के बल्लेबाजों की, श्रीलंका के खिलाड़ियों की, जो 326 रन के तक इन्होंने लड़ाई किया और आखिरी विकेट गिरने तक यहाँ पे लड़ाई किया और दमखम दिखाते हुए यहाँ पर श्रीलंका को एक अच्छी स्थिति में ला करके हार का सामना जरूर करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी श्रीलंकाई खिलाड़ियों की, श्रीलंका खिलाड़ियों ने यहाँ पे ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर अपने आप को प्रूव किया। तो एक बार हम श्रीलंका के कंप्लीट बैटिंग पर नजर मारे तो प्रथम निशंका यहाँ पर 0 रन में आउट हो जाते हैं, 3 गेंदों का सामना करते हैं। उसके बाद कुशल परेरा यहाँ पर 7 रन बना करके आउट हो जाते हैं। इसके बाद कुशल मेंडिस यहाँ पर सबसे शानदार पारी अगर खेलते हैं तो कुशल मेंडिस 42 गेंदों पर 76 रन बनाते, स्ट्राइक रेट 180 का इनका स्ट्राइक रेट रहता है, गजब का स्ट्राइक रेट रहता है। 4 चौके और 8 छक्के अपनी पारी के दौरान लगाते। सदीरा विक्रमा साथ देते हैं, 19 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन बनाते हैं, 3 चौके और 1 छक्के लगाते हैं, 121 का स्ट्राइक रेट इनका भी रहता है। इसके बाद चरित असलंका 65 गेंदों में 79 रन बनाते हैं, 8 चौके 4 छक्के 121 का लगभग स्ट्राइक रेट इनका भी रहता है। इसके बाद धनंजय डिसिल्वा कुछ खास कर नहीं पाते, 11 गेंदों का सामना करते हैं, 14 रन बनाते हैं और 1 चौका अपनी इस पारी के दौरान। इसके बाद दासुन शान का काफी हद तक यहाँ पर पारी को संभालने काम करते, कप्तान दासुन शान का कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन महाराज के हाथों ये भी आउट हो जाते। 68 रन बनाते, 62 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके 3 छक्के 109 का इनका स्ट्राइक रेट रहता है। इसके बाद दुरित लागे कुछ कर नहीं पाए, 0 रन बनाते, गोल्डन डक में आउट हो जाते हैं। इसके बाद कुशन रजीथा यहाँ पर कसुन रजीता 31 गेंदों का सामना कर 33 रन बनाते, 4 चौके और 1 छक्के लगाते, 106 का इनका स्ट्राइक रेट रहता है। इसके बाद मथीजा पथिराड़ा 16 गेंदों का सामना करते हैं, 5 रन बनाते। इसके बाद यहाँ पर दिलशान 2 गेंदों का सामना करते, 4 रन बनाते हैं और ये भी आउट हो जाते हैं। इसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर श्रीलंका की पारी आपको निपटती हुई नजर आती है। अगर हम साउथ अफ्रीका की पारी पे भी नजर मारे तो साउथ अफ्रीका की पारी भी काफी काबिल तारीफ पारी रही है। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले अगर हम बात करें 3 खिलाड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी की बात करें, सबसे पहले मुझको सबसे बेहतरीन शतक लगा था एडम मार्करम, जब मैं स्टेडियम के अंदर मौजूद था। इसके बाद एडम मार्करम मेरे सामने आते, जब एडम मार्करम अपनी पारी शुरुआत करते, इसके बाद मैं स्टेडियम से वापस चलाया था आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन स्टेडियम से रूम आते आते तक में ये 100 रन बना भी चुके और इसके बाद आउट भी हो चुके। इसके बाद यहाँ पर साउथ अफ्रीका की पारी भी यहाँ पे खत्म हो गई। तो एडम मार्करम 54 गेंदों का सामना करते हुए यहाँ पे 106 रन बनाते हैं, 14 चौके और 3 छक्के लगाते। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे शानदार यहाँ पर तरीके से, अगर दूसरे नंबर जो शानदार तरीके से यहाँ पर अपने जो सेंचुरी बनाते हुए थे क्विंटन डिकॉक, जब इनकी सेंचुरी आई थी, सबसे पहले इनकी सेंचुरी, स्टेडियम का माहौल ये लगता है एकदम धमाकेदार तरीके से। यहाँ पर माफ करेगी स्टेडियम के अंदर के यहाँ पे मैं वीडियोस नहीं दिखा सकता क्योंकि स्ट्राइक आ सकता, क्योंकि वहां पे गाने चल रहे थे। तरीके से क्विंटन डिकॉक यहाँ पे 84 के सामना करते हुए 100 रन बनाते हैं, 12 चौके और 3 छक्के अपने इस पारी के दौरान लगाते। इसके बाद अगर हम बात करें रस्सी यहाँ पर 110 गेंदों का सामना करते हुए 108 रन बनाते हैं और 108 रन बनाने के साथ साथ यहाँ पर 13 चौके और 2 छक्के लगाते हैं, जिस वजह से साउथ अफ्रीका की पारी यहाँ पर 428 रनों पर आके खड़ी। सिर्फ इन्हीं खिलाड़ी की वजह से 428 रन पर नहीं आती है खिलाड़ी, यहाँ पर और भी खिलाड़ी हैं जो साउथ अफ्रीका की तरफ से ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पे बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। दूसरे खिलाड़ी साउथ अफ्रीका की पूरी कंप्लीट बैटिंग की बात करें तो साउथ अफ्रीका की कंप्लीट बैटिंग भी काबिल तारीफ बैटिंग रही है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका की जो काबिल तारीफ बैटिंग है, क्विंटन डिकॉक यहाँ पर आपको दिख चुके हैं। यहाँ पे तेम्बा बामुआ यहाँ पे कुछ खास कर नहीं पाए, 8 गेंदों का सामना करते हुए, इस बार 5 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन बनाते, 2 चौके लगाते। लेकिन इसके बाद कि लगातार 3 खिलाड़ियों ने, इसके बाद क्विंटन डिकॉक हो, रेसी हो, उसके बाद एडम मार्करम हो, यहाँ पे फटाफट तुरंत आउट हो। यहाँ पे 3 सेंचुरी इनके बदौलत आती है, 3 सेंचुरी इनके बदौलत आती है, जिस वजह से यहाँ पर
428 रनों का वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर यहाँ पे खड़ा होता है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम अगले खिलाड़ी का अगर हम बात करें, फटाफट अगर हम नजर मारे, इसके बाद एडम मार्करम के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हेनरिक क्लासन यहाँ पर 20 गेंदों का सामना करते हुए यहाँ पर 32 रन बनाते हैं, 160 गेंद का स्ट्राइक रेट रहता है, एक चौका और 3 छक्के अपनी पारी के दौरान। इसके बाद नाबाद रहते हैं डेविड मिलर, 21 गेंदों का सामना करते हैं, 39 रन बनाते हैं, 185 की स्ट्राइक रेट इनका भी रहता है। मार्को यहाँ पर 7 गेंदों का सामना करते हुए 12 रन बनाते हैं, 171 का स्ट्राइक रेट इनका भी रहता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर शानदार तरीके से साउथ अफ्रीका अपनी बैटिंग को परफॉर्म करती है, जिस वजह से यहाँ पर साउथ अफ्रीका की पारी 428 रन पर आके खड़ी, जो श्रीलंका के सामने एक पहाड़ जैसा कि स्कोर था। कहीं ना कहीं श्रीलंका का मोरल अगर डाउन हुआ तो 428 रनों का स्कोर देख करके श्रीलंका का मोरल पहले डाउन हो गया। हालांकि ये रन चेज भी हो सकते थे, लेकिन थोड़ा सा श्रीलंका की रणनीति यहाँ पे गड़बड़ हो गई और गलत रणनीति की वजह से श्रीलंका यहाँ पर तुरंत निपट गई। अगर हम बात करें श्रीलंका की बॉलिंग की, तो श्रीलंका की बॉलिंग भी काफी लाजवाब रही है। माफ करें, श्रीलंका की यहाँ पे बॉलिंग में काफी लाजवाब रही, जिसमें श्रीलंका के बॉलर्स को तोड़ाई हुई है। श्रीलंका की, जी हाँ, लाजवाब तोड़ाई जिसकी बात करें, श्रीलंका की बॉलर्स की जो लाजवाब तोड़ाई हुई है वो कुछ इस प्रकार हुई है। कसुन रजीता यहाँ पर 10 ओवर में 90 रन देते हैं भाई साहब, 90 रन दे करके सिर्फ एक विकेट लेते हैं, 9 का इकोनॉमी रेट रहता है। इसके बाद दिलशान यहाँ पर 10 ओवर देकर 86 रन देते हैं भाई साहब, 2 विकेट लेते हैं, लेकिन सारे यहाँ पर श्रीलंकाई जो बॉलर्स की तोड़ाई हुई, 2 विकेट लेते हैं और 8.60 के इनका इकोनॉमी रेट रहता है। इसके बाद दासुनशान का यहाँ पर 6 ओवर में 36 रन देते हैं, यानी कि लगभग 6 का इनका इकोनॉमी रेट रहता है, विकेट एक भी ले नहीं पाते हैं। धनंजय डी सिल्वा 4 ओवर में 39 रन देते हैं, एक भी विकेट ले नहीं पाते, 9.75 का इकोनॉमी रेट रहता है, सबसे ज्यादा इकोनॉमी रेट इन्हीं का रहता है। इसके बाद मथीजा पथिराना यहाँ पर 10 ओवर में 95 रन देते हैं, एक विकेट लेते हैं भाई साहब, 9.50 का इकोनॉमी रेट, सबसे खतरनाक खराब इकोनॉमी रेट, टेढ़ा हाथ करके फेंकने वाले खिलाड़ी मथीजा पथिराना। दुनित वेलेलाग यहाँ पे 10 ओवर में एक विकेट देते हैं, 81 रन देकर देते हैं, 8.10 का इनका इकोनॉमी रेट रहता है। अगर हम बात करें कंप्लीट यहाँ पर श्रीलंका के बैटिंग के, श्रीलंका के प्रथम निशंका यहाँ पर एक भी रन नहीं बनाते। इसके बाद बात करें कुशल परेरा यहाँ पर 7 रन बनाते हैं, कुशल मेंडिस यहाँ पर 76 रन बनाते हैं, जो काफी काबिल तारीफ यहाँ पर इनका स्कोर रहता है। सदीरा समर विक्रमा यहाँ पर 23 रन बनाते हैं। इसके बाद चलित असलंका 79 रन बनाते हैं, जो काफी दूसरे नंबर के सबसे बेहतरीन रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक। इसके बाद धनंजय डिसिल्वा यहाँ पर 11 रन बनाते हैं। इसके बाद तीसरे सबसे खतरनाक जो रन बनाते हैं दासुनशान का कप्तान रहते हैं, लेकिन क्या करें यहाँ पर जब स्टार्टिंग के बल्लेबाज यहाँ पर संभल नहीं पाए तो बाद में कप्तान कितना झेलेगा। लेकिन कप्तान ने अपनी कप्तानी पारी जरूर खेली, लेकिन हालांकि अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाई। दासुनशान का यहाँ पर 68 रन बनाते हैं, 62 गेंदों का सामना करते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें दुनित वेलेलाग यहाँ पे एक भी रन नहीं बना पाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कसुन रजीता 31 गेंदों का सामना करते हुए 33 रन बनाते हैं, काफी काबिल तारीफ, आखिरी में लड़ाई करते हुए बैटिंग करते हुए अपने आप लोग को नजर आ रहे थे। इसके बाद मतीजा पथराना सिर्फ 5 रन बनाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दिलशान यहाँ पर सिर्फ 4 रन बना करके पवेलियन की ओर लौट जाते। तो कुछ इस प्रकार रहता है श्रीलंका बनाम साउथ अफ्रीका के मैच का स्कोर, जिसमें साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को करारी हार दी है, 102 रनों से मैच को जीत लिया है, श्रीलंका को धूल चढ़ा दिया। यानी कि पहला साउथ अफ्रीका बनाम श्रीलंका का, लेकिन पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग और बॉलिंग करते हुए एक काबिल तारीफ जीत हासिल की। पहले तो स्टार्टिंग बैटिंग बहुत अच्छी की, बैटिंग अच्छी करने के बाद यहाँ पर इतना गजब का यहाँ पर स्कोर करें। तो यहाँ पर अगर हम लगातार अगर हम बात करें, बाजी कर ही रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजी यूनिट की तो हमने बात ही नहीं की, क्योंकि आप लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी यूनिट क्या थी, आखिर किस प्रकार से साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी की। तो साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की बात करें हम, तो साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी में सबसे लुंगी यहाँ पर 8 ओवर में यहाँ पर 49 रन देते हैं, एक विकेट, 6 का इनका 6.12 का इकोनॉमी रेट रखा है। मोरको यहाँ पे 10 ओवर में 92 रन देते हैं, 2 विकेट लेते हैं, 9.20 का इनका इकोनॉमी रेट है। इसके बाद कगिसो रबाड़ा 7.5 ओवर में 50 रन देकर 2 विकेट लेते हैं, 6.38 का इनका इकोनॉमी रेट रहता है। केशव महाराज दे यहाँ पर जिस तरह यहाँ पे विकेट चिटकाया था, काफी श्रीलंका का इंपॉर्टेंट टाइम में विकेट चटका, केशव महाराज 10 ओवर में 62 रन दे करके यहाँ पर 2 विकेट लेकर 6.20 का इकोनॉमी रेट रहता है।
ग्रेलैंड यहाँ पर 9 ओवर में 68 रन देकर 3 विकेट झटकते हैं, इकोनॉमी रेट इनका 5 का रहता है। तो कुछ इस प्रकार श्रीलंका की साउथ अफ्रीका की बॉलिंग थी, कुछ इस प्रकार श्रीलंका की बैटिंग थी, कुछ इस प्रकार श्रीलंका की बॉलिंग थी, और कुछ इस प्रकार श्रीलंका की माफ करिएगा साउथ अफ्रीका की बैटिंग थी। सबसे बेहतरीन अगर मुझको साउथ अफ्रीका तरफ से शतक लगा है तो एडन मार्करम का शतक सबसे खतरनाक लगा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से कुछ जो मैंने चुनिंदा खिलाड़ी ग्राफिक बनाए उसमें थे कुशल मेंडिस यहाँ पे 76 रन बनाते। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें सदीर असम और विक्रमा 23 रन बनाते हैं। इसके बाद दो जल्दबाजी में आखिरी की मेरे कुछ ग्राफिक नहीं बन पाए, कोई बात। चरित असलंका यहाँ पर 79 रन बनाते हैं, काफी काबिल तारीफ यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद दासुन शान का यहाँ पर 68 रन बनाते हैं, जो मेरे फेवरेट, जो आज के फेवरेट खिलाड़ी, उन्हीं का मैं सिर्फ आपको ग्राफिक दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर 68 रन बनाते हैं 62 गेंदों में दासुन शान का। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे साउथ अफ्रीका के जो दूसरे शतकवीर, पहले शतकवीर ये दूसरे शतकवीर है। पहले शतकवीर तो भाई क्विंटन डिकॉक है, दूसरे शतकवीर है 110 गेंदों का सामना करते हैं, 108 रन बनाते हैं, 13 चौके और 2 छक्के लगाते हैं। पहले शतकवीर है क्विंटन डिकॉक यहाँ पर 84 गेंदों का सामना करते हैं, 100 रन बनाता है। तीसरे शतकवीर यहाँ पर एडम मार्करम, चौथे शतकवीर यहाँ पे एडम मार्करम रहते हैं, और 54 गेंदों पर सबसे बेहतरीन शतक बनाने वाले खिलाड़ी, वर्ल्ड कप के मैचों में सबसे बेहतरीन शतक बनाने वाले खिलाड़ियों में से एडम मार्करम के परफॉर्मेंस पहले से भी सबको इंप्रेस कर देते थे। क्विंटन डिकॉक हो, मिलर हो, और रेसी हो, और क्या कहते हैं एडम मार्करम हो, ये कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं साउथ अफ्रीका के जो यहाँ पर सबका दिल कभी ना कभी जीतते जरूर है। तो आप फटाफट कमेंट आप लोग करिए, आप लोग कमेंट करके अपना प्यार, अपना सपोर्ट, जब तक आप कमेंट करके अपना प्यार, अपना सपोर्ट नहीं देंगे बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए। जब तक आपका प्यार, आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे यहाँ पर तब तक कैसे यहाँ पर मजा आएगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट तो बाबा चाहिए ना मेरे को। आपका प्यार, आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा बिल्कुल मजा नहीं आएगा, बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, अपना प्यार, अपना सपोर्ट दीजिए, कमेंट करना मत भूला करिए। कमेंट आप करना भूल जाते हैं तो फिर यहाँ पर हमको होती परेशानी, और आप कमेंट करना भूलेंगे तो फिर कैसे मजा आने वाला। तो इस प्रकार श्रीलंका बनाम साउथ अफ्रीका का मैच। अब कल इंपॉर्टेंट मैच है। कल इंपॉर्टेंट मैच क्या है? कल इंपॉर्टेंट मैच ये है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच है कल, और कल दोनों टीमों की भिड़ंत होगी मैच जीतने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब भारत की 3 मैचों की ओडीआई सीरीज हुई थी उसमें भारत ने 2-1 से सीरीज को अपने नाम किया था, और यहाँ पर फिर से ऑस्ट्रेलिया के सामने यहाँ पर भारत भिड़ने वाली, इसमें ऑस्ट्रेलिया सबक लेने के बाद यहाँ पर जीतने की उम्मीद से उतरेगी, और भारत भी 2 ओडीआई सीरीज में मिली जीत से मोटिवेट होकर के यहाँ पे पहले मैच में भी जीतने की कोशिश करेगी। लेकिन भारत के पास सबसे माइनस पॉइंट ये है कि भारत के इंपॉर्टेंट बल्लेबाज शुभमन गिल यहाँ पर कल के मैच में आपको नहीं खेलेंगे। अब शुभमन गिल नहीं कल के मैच में खेलेंगे क्योंकि यहाँ पे राहुल द्रविड़ ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि उनको डेंगू होने की वजह से अभी प्रॉपर तरह से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, और हम उनको ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। उनकी जगह हम उनको भी हम और मौका देंगे, लेकिन उनकी जगह ईशान किशन को मौका दिया जाएगा। तो ईशान किशन को मौका, तो रविचंद्रन अश्विन को भी यहाँ पर मौका मिलेगा। अगर रविचंद्रन अश्विन को मौका मिल रहा है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 स्पिनर के साथ भारतीय टीम कल उतरने वाली है, और यहाँ पर अगर रविचंद्रन अश्विन के साथ 3 स्पिनर होंगे, कौन कौन? रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, ये होंगे 3 स्पिनर। तो मोहम्मद शामी को किनारे बैठना पड़ेगा सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी 2 परमानेंट फास्ट बॉलर है। कौन कौन? मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, और साथ में क्या हार्दिक पांड्या भी तीसरे फास्ट बॉलर का ऑप्शन है। तो कल की पॉसिबल प्लेइंग 11 भारत की क्या हो सकती है उस पर भी हम नजर मारते हैं। तो कल की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 होगी भारत की, वो होंगे रोहित शर्मा से कप्तान, ईशान किशन विकेट कीपर, ईशान नंबर 1, नंबर 2 पे आएंगे रोहित शर्मा, ईशान किशन, नंबर 2 पे विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल एज ए विकेट कीपर रहेंगे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह। ये होगी हमारी पॉसिबल प्लेइंग 11 कल के मैच। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 होगी, पैट कमिंस होंगे कप्तान, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, मानस लम्शेन, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी या फिर जोश इंग्लिश, 2 में से कोई एक खिलाड़ी को यहाँ पर मौका मिलेगा। एडम जाम्पा, मिचेल स्टार्क, शेन अवार्ड और पैट कमिंस। इस प्रकार होगी कल पॉसिबल प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया की। तो कल की मैच भी काफी इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। अगर हम बात करें तो
चेन्नई में कल मैच हो गया एमए चिदम्बरम में। तो अगर पिच की बात करें तो पिच कंडीशन दोनों बैलेंस पिच कंडीशन, यहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग दोनों की मदद मिलती है। यहाँ पर खासकर स्पिनर अटैक को खासकर ज्यादा मदद मिलती है, इसलिए शायद भारतीय टीम ने स्पिन अटैक को ध्यान में रखते हुए 3 स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम उतरेगी और यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर खड़े होगा। और यहाँ पर भारत ने यहाँ पर 7 बार जीत हासिल की है और 7 बार यहाँ पे भारत को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा है। तो कल का मैच यही। वेदर अपडेट की बात करें तो वेदर अपडेट थोड़ा सा चेन्नई की गड़बड़ वेदर अपडेट है। मौसम.com weather.com की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर 11 मिलीमीटर के हिसाब से बारिश हुई है पिछले कुछ दिनों में, और कल के मैच में भी बारिश छाए रहेंगे और मैच के दौरान बारिश होने की संभावना है। सेकंड हाफ में यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। तो अगर बारिश कल देखने को मिलती है तो मैच डिले भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो हम तो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कि बारिश की वजह से मैच धुले। जिस प्रकार से आज एशियन गेम्स के फाइनल गोल्ड मेडल मुकाबले में भारत बनाम अफगानिस्तान के मुकाबले में यहाँ पर भारत को गोल्ड मेडल मिला, लेकिन लड़कर के गोल्ड मेडल नहीं मिला। रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पर भारतीय टीम को गोल्ड मेडल मिल गया है यहाँ पर, क्योंकि भारतीय टीम की टी20 में रैंकिंग नंबर 1 है और अफगानिस्तान की टी20 में रैंकिंग नंबर 10 है, जिस वजह से यहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ भारत को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिल गया। आगे 2 मैच यहाँ पे भारत ने जीते थे, तीसरा मैच भी भारत जीत सकता था, जीतने की पूरी उम्मीद थी। 99.9% भारत जीत सकता था, लेकिन यहाँ पर लड़ाई नहीं हुई तो मजा नहीं आया।